यूपी की जनाजे की भीड़ ही तय करती है कि उस व्यक्ति ने कितना कमाया। मेरे चारों तरफ जो आप भीड़ देख रहे थे वो भीड़ एक ऐसे नेता को श्रद्धांजलि देने आई है जिसकी कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में एक बड़ा ओहदा नाम रखते थे। तमाम पार्टियों में उनका आना जाना था, तमाम लोग भी आए हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उस नेता की छवि थी। और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ किस तरीके से लोग तमाम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनकी लाश नहीं आई है। तकरीबन 6 बजने वाले हैं और 6 बजे के दौरान अभी भी किस तरीके से घाटों के अंदर उनके शव को लाने के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से अभी मैं शमशान घाट के जस्ट सामने हूँ, किस तरीके से यहाँ पे लोग हैं और हम आगे चलेंगे, लोगों को दिखाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति कहा जा सकता है। जिस तरीके से घोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे श्री सुधाकर सिंह की आज निधन हुआ है, ये वाकई में खबर चौंकाने वाली थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो पोस्ट भी देखा जिस पोस्ट में अखिलेश यादव उन्हें श्रद्धांजलि दिए थे। तो ये तमाम सी चीज़ें हैं। आप वहाँ पे चलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि आजमगढ़ के जो सांसद हैं श्री धर्मेंद्र यादव, वो भी यहाँ पे आए हैं। इस क्षेत्र के तकरीबन गोरखपुर कहा जाए या मऊ कहा जाए, घोसी विधानसभा, मधुबन विधानसभा के इतने इसके अगल बगल 3-4 विधानसभा क्षेत्र के नेता यहाँ पे अब पहुँच रहे हैं। और लोगों का आना जाना ऐसे ही चला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद कि कहीं ना कहीं राजकीय सम्मान के साथ उनका शव भी यहाँ पे ले आया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ रिपोर्टर्स आ चुके हैं, लोग भी आ चुके हैं। अभी देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये भीड़ कहीं ना कहीं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे उमड़ पड़ी है। किसी का यूँ चला जाना वाकई में कभी कभी लोगों को चिंताजनक शोक में डाल देता है। आज क्षेत्र के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज हमारे साथ हैं, विजय यादव जी। जो आप कब उनके पास गए थे, आज कब से यहाँ उनके साथ थे, उनके जो क्या क्या चीज़ें? हम लोग माननीय विधायक जी के छात्र जीवन से, छात्र वो भी छात्र थे, हम लोग भी छात्र थे, छात्र सी जीवन से दोस्ती उनसे थी विधायक जी से। विधायक जी की एक खासियत थी कि सचमुच बहुत लड़ाकू, जुझार और संघर्षशील व्यक्ति थे और असली समाजवादी थे। गरीबों के, पीड़ितों के, दलितों के, पिछड़ों के सचमुच वह नेता थे। माननीय सुधाकर सिंह जी संघर्ष की कोख से पैदा हुए थे। उनके ज़माने की जो राजनीति वह आज के परिवेश में दिखाई नहीं दे रही है। वह सड़क से लेके और सदन तक केवल संघर्ष करते थे। हम लोग तो बराबर उनके साथ रहे। अच्छा, दूसरी बात यह मैं कहना चाहता, एकदम समाजवादी विचारधारा के पोषक थे। और मैं आज के दिन बहुत न कह के यह कहूँगा कि विनम्र श्रद्धांजलि मैं अपनी तरफ से उनको अर्पित करता हूँ। मैं 1 बजे से उनके दरवाजे पे था। वहाँ हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे, आ रहे थे, गरीब लोग, जो लोग जिन लोगों की वह मदद करते थे, सारे लोग उनके दरवाजे पे मौजूद थे। हम भी बैठे थे। अब वहाँ से हम लोग चल के आए हैं। बॉडी भी धीरे धीरे, उनकी पार्थिव शरीर भी आ रही है। तो मैं अपनी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं आपको गाड़ी भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे शव की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने जा रही है। लोग भी आ रहे हैं, एक जनसमूह आ रहा है और सिर्फ ये जनसमूह नहीं है बल्कि लोग अलग अलग पार्टी के यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। अगर श्री सुधाकर सिंह के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देखिए, भाजपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, दूसरी पार्टियों का कोई भी नेता हो, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है।
तरीके से यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देखिए AK शर्मा जी आए थे जो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे आए थे और तमाम नेता, आप चाहे अलग अलग पार्टी को हमने बात कही कि अलग अलग पार्टी के लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से जनसमूह यहाँ पे उमड़ पड़ा है। ना सिर्फ जम्मू समूह की बात करें बल्कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे आई है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी आप देखिए किस तरीके से इनके जो समर्थक थे उनका जनसमूह यहाँ पे पहुंच। तुमको लाइन से निकाल दिया जाएगा फिर। हेलो भाई, सुधाकर अमर रहे, भाई सुधाकर अमर रहे, चांद रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। इस वक्त मैं दोहरी घाट में हूँ। आप जान सकते हैं कि किस तरीके से एक जनसमूह आया था घोसी के विधायक सुधाकर सिंह जी को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए, और यहाँ पे मैं अभी दोहरी घाट में ही हूँ। बहुत सारे यहाँ पे नेता पहुँचे थे, सबकी कहीं ना कहीं अपनी अपनी भावनाएं थी। कोई श्रद्धांजलि देने आया था, कई लोग अपने में बातें भी कर रहे थे कि एक अच्छा नेता चला गया। इस पर राय रखने के लिए विनय सर हैं। सर, आप किसान मोर्चा के यहाँ के उपाध्यक्ष भी हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सपा से थे, तो कैसी, मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग थी जब ये आपने खबर सुनी? और एक होता है कि दूसरी पार्टी का होना, लेकिन एक नेता से व्यक्तिगत तौर पे कैसा रिश्ता था आप लोगों का? देखिए, सुधाकर सिंह जी जब हम लोग राजनीतिक जीवन में आए उसके पहले हम लोग से सीनियर रहे। ये छात्र जीवन से इनके रग रग में राजनीति और समाज सेवा बसी हुई थी। पार्टी अलग हो सकती है, लोगों के सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहने वाले, जो आजकल के विधायक और जो नई संस्कृति चली है, संघर्षों से नेता नहीं, अब सुविधा से नेता पैदा हो रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह जी संघर्षों के नेता थे, संघर्ष से पैदा हुए नेता थे, और इन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ अपने को जोड़ करके रखा। हमने तो देखा है कि कभी जनहित के मुद्दे पर मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले संघर्ष अगर हमने शुरू किया तो बिना बुलाए उनको जानकारी हुई, तो समाजवादी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के समर्थन में जनहित के मुद्दे पर सुधाकर सिंह जी कई बार मेरे मंच पर आए हैं। ये उनकी लोकप्रियता रही है। आज उनकी लोकप्रियता के कारण ही इस दोहरी घाट में यह उमड़ा हुआ जनसैलाब ये बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता किस स्तर की रही है। और ये मऊ के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उनका असमय, अभी उनकी उम्र लंबी होनी चाहिए थी ताकि लोगों को, आगे आने वाले लोगों को प्रेरणा मिल सके। यह एक अपूर्णित क्षति है और जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवल किशोर शर्मा, जो प्रदेश सचिव हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। सर, कैसा, मतलब आपके अंदर क्या फीलिंग थी जिस समय आपने ये खबर सुनी कि सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे? सुधाकर सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही बड़ा था। उनका राजनीतिक जीवन एक किसी बड़े खानदान, बड़े घर घराने से नहीं, बल्कि खुद के व्यक्तित्व, खुद के कर्मों के आधार पे था। वह लोगों से जुड़े हुए नेता थे। इसी नाते उन्हें नेता शब्द जो है, सभी लोग और सभी पार्टियों के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और वाकई में वो नेता हुआ करते थे। वो राजनीतिक व्यक्तियों के और सामाजिक कार्यों में, दोनों में बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे। आपको कुछ याद हो, मतलब उनके साथ कभी प्रचार या चीज़ें, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी जुड़े थे? सबसे बड़ी खूबी उन कार्यकर्ताओं के दर्द को समझना। यह चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, वो वाकई में अगर नेता कार्यकर्ता से नेता होता है तो वह कार्यकर्ताओं के दर्द को समझता है। वो ज़मीनी नेता थे और हर लोगों के सुख दुख और उनकी बारीकियों, यहाँ तक कि पारिवारिक दिक्कतों से भी रूबरू रहा करते थे। वो एक ऐसे विधायक थे जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पारिवारिक रिश्ते के जैसे रहते थे। तो ये बहुत ही बड़ा उनके अंदर अपनत्व की भावना थी और लोगों को जोड़ के चलने की चीज़ थी। सर, एक सवाल और भी आता है मेरे मन में, जैसे सर भाजपा से जुड़े हैं, ऐसे कई नेता वहाँ पे मिले जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, चाहे बसपा से जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पे पहुँचे थे। क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, सुधाकर सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में, कि दूसरे पार्टी के लोग भी यहाँ पे आए हैं? अपने कर्म के बल पे उन्होंने सबको खींच लिया। कर्म बड़ा था, कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। और उनके ऐसे कर्म थे
कि आज जो एक जन सैलाब था इसमें दलीय सीमा टूट गई थी। अब इससे बड़ा कुछ कह नहीं सकते कि आखिर दलीय सीमा टूटने का रीज़न क्या था। वो दलगत से ऊपर की राजनीति करते थे, जनता के लिए, जनता की तरफ से, जनता के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते थे। ठीक ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दोहरी घाट में, या कहा जाए पूरे मऊ में, शोक की लहर दौड़ गई है जब से लोगों ने सुना है कि उनके चहेते नेता का देहावसान हो चुका है। अखिलेश यादव ने वहां पे एक तरफ श्रद्धांजलि दी, तो दूसरी तरफ मऊ के दोहरी घाट में किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और दल की दृष्टि से आप नहीं सोचिए कि दल के बाहर भी लोग, जो दूसरे दल के भी हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग हैं, वो भी यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यकीनन मऊ के लिए, खासकर इस क्षेत्र के लिए, और कहा जाए कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बुरा दिन आज साबित हुआ है। वाकई में न्यूज़ दस्तक की तरफ से उनको शोक संतृप्त और आत्मा की शांति की प्रार्थना है। बहुत बहुत